Hello friends, welcome back to our channel Creavidico. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. ओके देन स्टार्ट करते हैं क्लासरूम डिस्कोर्स। क्या होता है क्लासरूम डिस्कोर्स? सेकंड यूनिट से है ये, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं हम। सेकंड यूनिट में क्लासरूम डिस्कोर्स है। तो क्लासरूम डिस्कोर्स क्या होता है? डिस्कोर्स क्लासरूम डिस्कोर्स इज समथिंग जो, जैसे कि हम क्लासरूम में जो टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है दैट कैन बी रिफर्ड एज अ क्लासरूम डिस्कोर्स प्रोसेस। जैसे कि टॉकिंग और कन्वर्सेशन, ये जो मीडियम हम यूज़ करते हैं टू कन्वे द मैसेज। जैसे कि मुझे कुछ तुम लोगों को बोलना है तो किस वे में मैं बोल रही हूँ, किस टेक्निक से, क्या लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, एंड जो भी मेथड यूज, लेक्चर मेथड हो या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या फिर टेक्नोलॉजी कुछ यूज़ कर रही हूँ, टॉकिंग एंड कन्वर्सेशन जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है दैट कैन बी कॉल्ड एज अ क्लासरूम डिस्कोर्स मेथड। जहाँ पे मेनली क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन पॉसिबल होता है। तो अगर हम लोग क्लासरूम में होते तो क्या होता, वी विल जैसे कि हमारा एक फेस टू फेस इंटरेक्शन टीचिंग प्रोसेस एस्टेब्लिश होता। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते, टॉकिंग एंड कन्वर्सेशन को यूज़ करते एंड दैट कैन बी रिगार्डेड, जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं दैट कैन बी रिगार्डेड एज अ क्लासरूम डिस्कोर्स प्रोसेस। तो क्लासरूम डिस्कोर्स को अगर हम लोग इम्पोर्टेंस अगर इसका जाने, क्यों इम्पोर्टेंस है हमारे जो बीएड के कोर्स में, उसको क्यों इम्पोर्टेंस दिया गया है? बिकॉज एज अ टीचर ट्रेनी तुम लोगों को क्या करना है, यू हैव टू डील विथ सर्टेन एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो उनके साथ किस तरह से तुम लोग डील करोगे, किस तरह से तुम लोग बातें बोलोगे, या फिर क्या यूज़ करोगे टू convey your message, to communicate your message, that will be important. So that's why language क्या यूज़ करके तुम लोग उनको सिखाओगे, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड डिस्कोर्स का अगर हम लोग एक्यूरेट मीनिंग अगर समझने की कोशिश करेंगे, डिस्कोर्स क्या होता है, इट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन और टू वर्ड्स एज इन स्टॉप और नॉट, नो स्मोकिंग, या फिर ये क्या है, एक या पर्टिकुलर दो थ्री या टू टू थ्री वर्ड्स जब यूज करके यूज होता है दैट कैन बी रिगार्डेड एज अ डिस्कोर्स। तो वही डिस्कोर्स प्रोसेस क्लासरूम में भी हम यूज करते हैं वाइल टॉकिंग और कॉन्वर्सेशन या फिर टीचिंग के लिए हम एक मीडियम की तरह उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कुछ भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, फेस टू फेस इंटरेक्शन, कुछ मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा, तुम लोगों का भी आंसर आएगा, तो मोर देन नॉट मोर देन 2 या 3 वर्ड्स से जब हम लोग स्टैंड अप, प्लीज डिस्क्राइब दिस वन दैट वन, सो ये सब कुछ क्या आ जाएगा, डिस्कोर्स में आता है। तो दैट्स व्हाई इन द प्रोसेस ऑफ क्लासरूम में इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। बिकॉज क्या हो सकता है कि अगर एक टीचर का क्लासरूम डिस्कोर्स या फिर उनको उसको पता ही नहीं है कि किस तरह से डील करे, किस तरह से टीचिंग करे, कन्वर्सेशन करे, देन इट विल बी नॉट बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो। टीचर्स को भी जितना रिजल्ट मिलना चाहिए था उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। दैट्स वाई इन द बीएड कोर्स में भी जो भी टीचिंग प्रैक्टिस को क्यों इंपॉर्टेंस दिया गया है, टू डेवलप दिस क्लासरूम डिस्कोर्स प्रोसेस, या फिर किस तरह से डिस्कशन हम कर सकते हैं ऑरल, जो भी लैंग्वेज ऑरल मेथड से, देन डिस्कशन मेथड से, देन क्वेश्चनिंग मेथड से हम किस तरह से टीचर का उस क्लासरूम डिस्कोर्स डेवलप कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कब डेवलप हुआ क्लासरूम? द अर्लीस्ट सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स वाज रिपोर्टेड इन 1910। 1910 में इस चीज को मतलब फोकस में आया 1910 में, एंड यूज स्टेनोग्राफर्स टू मेक अ कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट टॉक इन हाई स्कूल क्लासरूम। वहाँ पे क्या किया गया, ये क्लासरूम में ही स्टूडेंट एंड टीचर का जो भी कन्वर्सेशन होता था उसको रिकॉर्ड किया गया। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने कुछ पूछा है, दैट विल बी, जैसे कि तुम लोग कोई नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल यही दिखाती हूँ मैं। जैसे कि टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, समथिंग इज ट्रांसपेरेंट, व्हाट डज दैट मीन, वी डिड दैट दिस मॉर्निंग, डिड नॉट वी, व्हाट डज ट्रांसपेरेंट, मतलब जैसे कि क्वेश्चन पूछना कि आजकल हम लोगों ने उस क्लास में क्या डिस्कशन किया था, तो कोई स्टूडेंट जवाब देगा उसका कि मैम ये क्या था ये, तो उसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछा टीचर ने, फिर से एक स्टूडेंट ने जवाब दिया, तो ये क्या है, एक प्रोसेस ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स। वहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट हो रहा है, एंड इट इज क्रिएटिंग अ गुड क्लासरूम डिस्कोर्स। तो 1910 में क्या किया गया, फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो कन्वर्सेशन है टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में, उसको स्टेनोग्राफर में टाइप करके मतलब रिकॉर्ड किया गया। देन the first use of audio tape recorders in classrooms was reported in 1930। तो
1913 में अगेन ऑडियो टेप रिकॉर्डर को यूज किया गया फॉर द क्लासरूम डिस्कोर्स, या किस तरह से सिखाते हैं टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है, कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं, उसको फिर से 1930 में देखा गया. And during that 1960s, there was a rapid growth in the number of studies based on analysis of transcript of classroom discourse. तो उसके बाद 1960 में क्या किया गया, उसको ग्रोथ हुआ टू डू डिफरेंट रिसर्च. उस चीज को इम्पोर्टेंस दिया गया कि क्लासरूम डिस्कोर्स में क्लासरूम के अंदर किस तरह से कम्युनिकेट होता है, किस तरह से बातें मतलब स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में कन्वर्सेशन होता है, उस चीज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च होने लगा. बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो कि किस तरह से हम कन्वे कर रहे हैं अपना मैसेज, जा रहा है कि नहीं, स्टूडेंट सीख पा रहे हैं. सिर्फ क्लासरूम में जाना ही टीचर का ड्यूटी नहीं है. हाउ यू आर कन्वेइंग द मैसेज, स्टूडेंट को वो समझ में आया कि नहीं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो दैट फॉर दैट इम्पॉर्टेंस, उस बात को ध्यान में रख के डिफरेंट रिसर्च स्टडीज आर गोइंग ऑन कि किस तरह से क्वेश्चन पूछना चाहिए, किस तरह से एंकरेज करना चाहिए. क्वेश्चनिंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उस वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स यूज किए हैं कि नहीं, प्रोबिंग क्वेश्चन, डायरेक्टिंग क्वेश्चन, तो ये सब कुछ आ जाता है इसमें क्लासरूम डिस्कोर्स में. आगे चल के वो भी हम लोग समझेंगे क्या क्या ओरल लैंग्वेज डिस्कशन किस तरह से कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्कशन आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल क्या डिफरेंट टाइप्स हैं, देन क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, वो सब कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे. तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ ही क्लासरूम डिस्कोर्स में आएंगे. मीन्स टू मेक द क्लासरूम इंटरैक्टिव, अटेंटिव, स्टूडेंट का रेस्पॉन्स आए, फीडबैक मिले, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लासरूम डिस्कोर्स के लिए. तो अगेन इसका इंपॉर्टेंस भी हम लोगों ने थोड़ा जान लिया. उसके बाद ये जो इलास्ट्रेशन है, फॉर एग्जांपल जो मैंने दिया था, दिस इलास्ट्रेट्स हाउ टीचर्स यूज क्वेश्चन एंड स्टूडेंट आंसर टू प्रोग्रेसिवली क्रिएट द करिकुलम. जो भी करिकुलम है, सिलेबस है, उस चीज को किस तरह से इलास्ट्रेट कर रहा है टीचर, स्टूडेंट किस तरह से ग्रैप्स कर रहे हैं उस नॉलेज को, किस तरह से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टूडेंट भी एंड टीचर्स भी. तो ये जो एक करिकुलम का प्रोसेस है, उसको प्रोग्रेसिव वे में लेके जाता है एंड इट ऑल्सो एंगेज द स्टूडेंट्स माइंड. जितना हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे या फिर जब तुम लोग टीचर बनोगे, देन यू हैव टू आस्क क्वेश्चन टू द स्टूडेंट एंड वो क्या करेगा, अभी भी अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी तो वो चीज क्या करेगा, माइंड में एक एंगेजमेंट लाएगा, थॉट प्रोसेस को डेवलप करेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग लाएगा, देन इट विल ऑटोमेटिकली डेवलप द क्लासरूम डिस्कोर्स प्रोसेस. एंड ये इवेल्युएशन करने में भी हेल्प करता है टू द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. मतलब इवेल्युएशन मतलब टू गिव वैल्यू. मतलब अगर कुछ क्वेश्चन पूछा है टीचर ने, मुझे जानना है कि तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं, तो मुझे क्वेश्चनिंग करना होगा एंड बाय द योर आंसर आई विल गेट, मुझे एक पिक्चर नजर आएगा कि क्या तुम लोगों को समझ में आया है कि नहीं. अगर आंसर दे रहे हो एक्यूरेटली, देन आई विल थॉट दैट यस दे आर गेटिंग माय पॉइंट. तो ये इवैल्यूएशन में हेल्प करता है, ऑब्जर्वेशन करने में हेल्प करता है एक टीचर को कि स्टूडेंट समझ रहा है कि नहीं, किस तरह से वो समझ रहा है, समझ रहा कि नहीं, या फिर गलत समझ रहा है तो करेक्ट भी करना पड़ेगा. तो ये इंटरेक्शन में, रेस्पॉन्स क्रिएट में एंड फीडबैक या फॉलो अप हम कर सकते हैं, ये सब कुछ में हेल्प करता है टू द टीचर्स एंड टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो, जो भी ऑरल डिस्कोर्स हमने बोला है दैट पर. देन वी विल, जैसे कि यही चीज क्या डिटरमाइन अंडरलाइनिंग दिस एक्सचेंज आर द इम्प्लिसिट रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन दैट डिटरमाइन व्हाट एंड हाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट कम्युनिकेट. ये क्या दिखाता है, क्लासरूम डिस्कोर्स इज समथिंग विच डिटरमाइंस, क्या दिखाता है, हाउ, व्हाट, वेयर, इस तरह का चीजें हम लोग जब ज्यादा यूज करते हैं टू कम्युनिकेट इन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, तो ये उस चीज को या फिर क्लासरूम डिस्कोर्स हम उस तरह से डेवलप कर सकते हैं. सो नाउ कम टू द इंटरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट क्लासरूम. डिफरेंट रिसर्च स्टडी करके क्या मालूम पड़ा है कि देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स के, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि ऑन एवरेज रिसर्च करके मालूम है टीचर्स टॉक फॉर मोर देन 2 to 3 ऑफ द टाइम. ज्यादातर कौन बात करता है इन द क्लासरूम, टीचर्स. देन अ फ्यू स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द आंसर, ओनली अ फ्यू. मतलब 3 या 4, अगर 50 स्टूडेंट्स हैं इन द क्लासरूम, ओनली 3 या 4 जवाब देते हैं. दैट इज ऑल्सो एक्यूरेट बिकॉज ये डिफरेंट रिसर्च करके मिला है. ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आंसर. बॉयज टॉक मोर देन गर्ल्स. यस, अगर जो भी उनको रिसर्च करके मिला है कि ज्यादातर बॉयज, जैसे स्कूल लेवल में बॉयज ज्यादा आंसर देते हैं गर्ल्स से. देन दोज सिटिंग इन द फ्रंट एंड सेंटर ऑफ द क्लास आर मोर लाइकली टू कंट्रीब्यूट देन दोज सिटिंग एट द बैक एंड साइड. ये तो सबको पता है, बिकॉज जो फ्रंट में बैठे हैं एंड जो मिडिल में ज्यादा रो में बैठते हैं, दे विल आंसर द मोर, या फिर ऑटोमेटिकली दे आंसर. और जो लास्ट बेंच में, कॉर्नर में, साइड में रहते हैं,
they get a little chance, या फिर intentionally those students did not answer the question. तो ये भी एक इंटरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है क्लासरूम का. दैट्स व्हाई इन द स्कूल लेवल क्या किया जाता है, रोटेशन को फॉलो करने के लिए बोलते हैं, ताकि हर एक बच्चा जो फर्स्ट बेंच में बैठा है कल लास्ट बेंच में जाए, जो सेकंड में है वो फर्स्ट में आए. तो इस तरह से करने से भी हम क्लासरूम डिस्कोर्स को डेवलप कर सकते हैं. तो ये रहा थोड़ा इंटरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत सही है. उसके बाद एल्बर्ट ने क्या दिया था, आइडेंटिफाई 3 डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स. 3 प्रकार के क्लासरूम डिस्कोर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया. क्या-क्या था? जैसे कि साइलेंट पैटर्न में क्या होता है, द टीचर्स टॉक्स ऑलमोस्ट ऑल द टाइम एंड आस्क्स ओनली एन ओकेजनल क्वेश्चन. तो इस तरह के क्लासरूम कैसे होते हैं, जहाँ पे साइलेंट होते हैं, सब साइलेंट होते हैं स्टूडेंट्स, ओनली द टीचर टॉक्स, टीचर ही सिर्फ बातें कर रहा है, ना रिएक्शन मिल रहा है स्टूडेंट से ना कुछ. तो इस तरह का क्लासरूम किस में आएगा पैटर्न, साइलेंट क्लासरूम डिस्कोर्स में, जहाँ पे सिर्फ ओकेजनली टीचर क्वेश्चन पूछता है एंड ओकेजनली ही गेट आंसर. देन नेक्स्ट वन इज कंट्रोल टाइप. कंट्रोल टाइप कैसा होता है, एज इन द एक्सपर्ट एबोव. जैसे कि साइलेंट को किस तरह से हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं स्टूडेंट को, ताकि वो साइलेंट क्लासरूम आगे चल के एक्सपर्ट, जैसे कि टॉकेटिव या फिर स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स देने लगे, दैट टाइप ऑफ classroom discourse will become under control as in the except above. उसके बाद एक्टिव में कैसा आएगा, जैसे कि जहाँ पे दोनों, द टीचर फैसिलिटेट्स व्हाइल द स्टूडेंट्स टॉक प्राइमरीली टू ईच अदर. जहाँ पे टीचर भी फैसिलिटेट करे, टीचर भी टॉक कर रहा है एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो आपस में ग्रुप डिस्कशन भी कर रहे हैं, टीचर के साथ भी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं. मेनली जहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट्स बोथ आर एक्टिव, मेनली द स्टूडेंट्स आर एक्टिव, दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टू क्रिएट सच एनवायरनमेंट वी कैन ब्रेनस्टॉर्मिंग का हेल्प ले सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन का हेल्प ले सकते हैं, वर्कशॉप या फिर सेमिनार्स वगैरह में हम लोग देख सकते हैं, या फिर प्रेजेंटेशन में. तो ये सब कुछ में क्या होगा, ज़्यादातर students will participate and they will become active. जितना एक्टिव होंगे उतना ही the classroom discourse will become more entertaining also and more knowledgeable also. Learning will takes place, learning वहाँ पे take place करेगा and it will create a knowledgeful environment actually. उसके बाद questions that challenge students to keep deeply about the curriculum are more likely to develop students knowledge. Yes, इस किस तरह से question होना चाहिए, the question that challenge student, फॉर एग्जाम्पल द प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप के क्वेश्चन, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछो ताकि उनका जो क्रिएटिविटी, जनरल नॉलेज या फिर क्यूरोसिटी, ये सब कुछ डेवलप हो. तो चैलेंजिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, जो कि स्टूडेंट्स का डीप नॉलेज ऑफ द करिकुलम, जो भी सिलेबस में अंदर है उस चीज में उनका डीप नॉलेज डेवलप कर सके, एंड जो भी इंटेलेक्चुअल स्किल है एंड देयर जो भी नॉलेज पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ दैट करिकुलम है उसको मेंटेन कर सके या फिर उसको डेवलप कर सके. सो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड व्हिच कैन डेवलप द नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल स्किल. दैट क्वेश्चंस दैट रिक्वायर्स रिकॉल ऑफ फैक्ट. रिकॉल ऑफ फैक्ट मतलब जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या क्या सीखा, तो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड. या फिर अगर ये मैंने सिखाया है तो इसके बाद क्या आएगा, अगर ये चीज ऐसा है तो वो चीज ऐसा क्यों नहीं है, मेनली द डिफरेंस, या फिर किसी एक के साथ एक का रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, एक दूसरे में क्या डिफरेंस है, जो कि क्या डेवलप करता है स्टूडेंट्स में इंटेलेक्चुअल स्किल, नॉलेज डेवलप करेगा, एंड दे विल रिकॉल द फैक्ट्स, जो भी मैंने बोला था या फिर टीचर जो भी बोला है, दे विल रिकॉल दैट facts and they will analyze. So that type of question should be asked to develop deeply about the curriculum changes and everything about the curriculum. उसके बाद an entirely different from the classroom discourse occurs when students are working together in small groups. एंड क्लासरूम डिस्कोर्स हम अलग से कहाँ देख सकते हैं, जहाँ पे जैसे कि ग्रुप डिवीजन कर दिया है, ग्रुप वर्क स्मॉल ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, देन इन दैट प्लेस ऑल्सो वी कैन सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ और अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स एमोंग द स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम लोग स्मॉल ग्रुप, जैसे कि ए ग्रुप में 3 है, बी ग्रुप में अदर बच्चे, या फिर हम लोग ग्रुप प्रेजेंटेशन अगर हम लोग दे देंगे तो वहाँ पे हम लोगों को एक अलग क्लासरूम डिस्कोर्स नजर आएगा, कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में, एक्सेट्रा. अभी क्लासरूम डिस्कोर्स एंड लर्निंग जो एकदम लास्ट पॉइंट है कि उसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्लासरूम डिस्कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्लासरूम डिस्कोर्स रिलेट्स विद स्टूडेंट्स लर्न.
स्टूडेंट्स को लर्निंग में हेल्प करेगा एंड इट इन्वॉल्व्स टू डिस्टिंक्ट अप्रोचेस, जैसे कि 1960 में रिसर्च स्टडीज करके उनको क्या मिला था, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वर्बल बिहेवियर एंड इंटरेक्शन पैटर्न्स सच एज आस्किंग हायर ऑर्डर क्वेश्चन, providing structuring information, praising student have been correlated with student achievement। वहाँ पे क्या मालूम पड़ा कि क्लासरूम डिस्कोर्स में जो हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर जो क्वेश्चन पूछते हैं, मेनली द क्वेश्चन ऑफ हायर ऑर्डर, जैसे कि हायर ऑर्डर क्वेश्चन की उस चीज को करके हम लोग क्या इंप्लीमेंट करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन जिसमें स्टूडेंट्स का थिंकिंग ज़्यादा डेवलप हो, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरिंग इन्फॉर्मेशन मतलब स्टेप बाय स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप इज दिस वन, थर्ड स्टेप इज दिस वन, तो दिस उस तरह के स्टेप बाय स्टेप्स में या स्ट्रक्चरिंग इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे, दैट ऑल्सो हेल्प इन द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। एंड प्रेजिंग स्टूडेंट्स आंसर, एंड द मेन इंपॉर्टेंट, अगर किसी स्टूडेंट ने आंसर दिया है, यू हैव टू प्रेज हिम, ताकि क्या हो उसको और आगे चल के ही कैन अचीव, और या फिर स्टूडेंट अचीवमेंट में हेल्प हो। तो ये 3 उनको मिला रिजल्ट, स्टूडेंट अचीवमेंट में हेल्प करता है। एंड उसके बाद जो है इट ऑल्सो डेवलप द कॉन्स्ट्रक्टिव और लैंग्वेज डेवलपमेंट, जितना हम लोग क्लासरूम डिस्कोर्स में इंटरेक्ट करेंगे वो स्टूडेंट का लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। एंड लास्टली क्या करेगा, टू डेवलप द प्रैक्टिकल नॉलेज, कि प्रैक्टिकल टॉकिंग एंड थिंकिंग, जिस तरह से क्लास, जैसे क्लास सब्जेक्ट लाइक साइंस मैथ्स, इस क्लास में क्या होता है, अगर हम लोग क्लासरूम डिस्कोर्स अच्छे से यूज़ करेंगे, देन इट कैन डेवलप देयर करिकुलम एरिया, उसमें थिंकिंग, टॉकिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब कुछ यूज़ करके हम उनका क्या कर सकते हैं, वी कैन डेवलप द लर्निंग प्रोसेस। दैट्स वाई क्लासरूम डिस्कोर्स एंड लर्निंग के बीच में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, वी हैव टू लुक आफ्टर दैट। तो यही था क्लासरूम डिस्कोर्स एंड लर्निंग। दैट्स वाई क्लासरूम, सब टीचर को क्लासरूम डिस्कोर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एंड दे हैव टू अप्लाई दिस इन देयर प्रैक्टिकल क्लासरूम सो दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न इफेक्टिवली। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा।